नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइरो करते बिहार झारखंड बुलेटिन की और बात होगी चतरा की, जहां 19 वर्षीय नवविवाहिता प्रभा कुमारी का शव उसके घर में फंदे से लटका पाया गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां पारिवारिक विवाद के दौरान 3 महीने की बच्ची की हत्या कर दी गई। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चतरा जिले के टोरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जबेर गांव से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां महज 4 माह पहले ब्याही गई 19 वर्षीय नवविवाहिता प्रभा कुमारी का शव उसके घर में फंदे से लटका पाया गया। मृतका के मायके वालों ने उसकी सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का और हत्या कर लटका देने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। पिता नंदकिशोर भुइया और बहन ललिता देवी का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल वाले 2 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रभा के साथ मारपीट कर रहे थे। परिजनों के अनुसार शुक्रवार शाम उन्हें फोन पर सूचना मिली कि उनकी बेटी ने फांसी लगा ली है। जब वे ससुराल पहुंचे तो देखा कि ससुराल वाले घर में ताला जड़कर फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही टोरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को सीलिंग फैन से नीचे उतारा। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को सीलिंग फैन से लटका हुआ पाया गया है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेरा बहन के इटखोरी थाना पड़ता है और गांव जबेर पड़ता है। वहाँ उसके साथ 1 महीना से लगातार टॉर्चर हो रहा था, मारपीट दहेज के मामले में लेकर। उसके बाद उसके साथ कल 3 बजे सुबह में 7 बजे मारपीट किया। उसके बाद हम लोग का अचानक 3 बजे पता चल रहा है कि लड़की गुस्से में फांसी लगा के डेथ कर गई है। उतने में हम लोग गए तो वहाँ से सब भागा हुआ था, कोई भी घर पे परिजन नहीं था। तो हम लोग फिर प्रशासन को लेके गए, वहाँ से डेड बॉडी निकाले। फिर रात भर प्रशासन अपने अंडर में इटखोरी थाना में रखा गया। फिर आज 10 बजे यहाँ चतरा हॉस्पिटल सदर लाया गया। उसका सास और ननद, क्या नाम है सास का सुनीता देवी, ननद का रवंती देवी। वो यहीं रहती है, घर जमाइए रहती है ननद यहीं पे। तो मारने उसको क्यों मारती थी? वो दान दहेज के लेके मारती थी कि कुछ मिला नहीं ऐसे वैसे, और मेरी बहन जल्दी लाओ ऐसे कर वैसे कर, पूरा वो लोग एथी करता था टॉर्चर। तो वो नहीं, कल के डेट में आने वाला था बहन घर। उसके दौरान उसका पति वहाँ से गाली गलौज कर रहा था कि नहीं जाना है, तुमको नहीं कोई पूछता है तो नहीं जाना है। इसी में वो मारपीट उसको सास और ननद की, इतने ही में वो फांसी लगा ली। कब शादी हुआ? तो जैसे उसके साथ मारपीट हो रहा था तो पहले भी कभी थाना में आप लोग आवेदन या? हाँ, पहले भी एक बार शिकायत किए थे तो उस समय बोला कुछ नहीं होगा। कौन बोला? मैंने दिए थे तो आपसे बोला कि आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अच्छा से रहेंगे। उसके बावजूद भी 3 महीना में वो लड़का चला गया मुंबई और वहीं से गाली गलौज कर रहा था। अभी लड़का कहाँ है? अभी मुंबई में है लड़का। हाँ हाँ हाँ, पति उसका मुंबई में है। नाम हुआ मुकेश कुमार। आज मेरा बहन फोन की मेरे पास की, दीदी हम घर आएंगे से, तो के लिए ठीक है, मेला देखने के लिए आओ से बुलाइए। आज टाइम लिए थी या शनिचर के आएंगे हम लोग से, तब वो बोले ठीक। उसका हस्बैंड बोला कि उसका सास बोली कि बहन घर जा रही है से, उसका फिर गाली गलौज उसका मतलब अपना बेटा पास की फोन और बोल दी कि अपना बहन के पास जा रही है से। बस उसी ने लड़ाई झगड़ा की, उसका सास और ननद मारपीट की, लड़ाई झगड़ा की। फिर उसका हस्बैंड था से फिर गाली गलौज की, फिर लड़ाई झगड़ा हुआ। फिर उसके बाद में 3 बजे सुने कि मेरा बहन के मतलब फांसी लगा दी थी मार के। और फिर बोली कि आपको बहन नहीं रही से फांसी लगा के मर गई से। फिर बोली घर में से सब भाग गई थी, सब जितना उसका घर में परिवार थे सब भाग गया था घर में से। घर में एक को नहीं था घर में। दहेज के चक्कर में मार रही थी कि तिलक नहीं लेकर आई, बर्तन दो, बक्सा दो, गोदरेज दो, पलंग दो, सब बोल रही थी। सब बहन के सब, उसका ननद, उसका सास, उसका हस्बैंड फोन करके बोल रही थी, लड़ रही थी कि लाओ ठीक, मेरा माँ सही बोल रही है, मेरा ननद बहन भी सही बोल रही है, घर से लाओ दहेज तब रखेंगे, नहीं तो मार देंगे। तो फांसी आपने मार के लगा दी थी। सुबह में 7 बजे मारी थी उसे। फिर बोली कि नहीं, गुस्सा में हाँ ये की लगा दी, लेकिन मारपीट की थी भोरे में।
फोन की बोली हम लोग के फोन करके कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मारपीट हो रहा है। ओकर बाद ने बोली कि उसका घर से फोन आया तो बोली कि नहीं से मर गई, से फांसी लगा। आप लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग के कैसे इंसाफ मिले, और लड़का अभी तक नहीं आया है। अब कल जो हम लोग पास आया कि अभी तक मतलब लड़का पास भी फोन गया कि 3 बजे से मतलब फोन गया, अभी तक गाड़ी नहीं बैठा है लड़का। तो ये बॉडी मतलब ऐसी तरह रहे, और हम लोग के थी चाहिए कि उसका हस्बैंड आए घर में और जब्त करा। हाँ, उसका मतलब मेरा नाम है ललिता देवी। ठीक। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा जिले में विनायक होटल में आयोजित खाद बीज विक्रेता संघ की बैठक में जिले भर के खाद एवं बीज विक्रेताओं ने भाग लिया और सर्वसम्मति से मनीष कुमार सिंह को संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद और बीज उपलब्ध कराना और विक्रेताओं के हितों की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता होगी। बैठक में खाद बीज की आपूर्ति, मूल्य नियंत्रण, लाइसेंस संबंधी समस्याओं और किसानों को जागरूक करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई और सदस्यों ने संघ को मजबूत कर जिले में कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया। हाँ बताइए। विक्रेता संघ की बैठक हुई जिसमें अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी सदस्यजनों को देना चाहता हूं। मैं खास करके हमारे रोहित जी जो हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, वर्तमान अभी इनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूं। सुधीर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, हमारे बड़े भाई, और सभी सदस्यगणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे सदस्य के अध्यक्ष के रूप में मुझे इन्होंने चयनित किया है। मैं इनके जो भी इनकी होंगी उन सारी बातों को मैं आगे पदाधिकारियों तक समय से पहुंचाऊं और इनके जो भी कष्ट होंगे उनको दूर करवाऊंगा। और कमेटी का आगे विस्तार भी हम लोग करेंगे। इसमें आगे उद्देश्य क्या है आपका? हम लोग का उद्देश्य यही है कि जो भी दुकानदार हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हैं उन पर बहुत तरह की दिक्कतें होती हैं, उनको समय से सामान नहीं मिलता है, उनको कई बार उनके ऊपर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, उन सबको समाधान, सभी चीज़ों का समाधान उनका हम लोग करवाएंगे। अभी खाद का किल्लत है, 266 सुनिए ना पहले 266 रुपये खाद 400 रुपये में बिक रहा है। नहीं वो 300 रुपये बिक रहा है। कौन बोल रहा है? हाँ, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वैसा कहीं पे अगर आ रहे कहीं बात तो उस पर हम लोग उस पर संज्ञान लेते हैं, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। दुकानदार लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो उचित दर है उस पर माल को बेचें। जी, तो खाद के 200 यूरिया खाद कितना में बिकना चाहिए? जो सरकारी दर है उसमें उसी पे बिकना चाहिए। सरकारी दर क्या है? सरकारी दर क्या है? 266 रुपये। तो ये 300-400 में बिक रहा है, इस पर क्या कहेंगे? उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी दुकानदारों के ऊपर। उन लोगों को पहले हम लोग उन लोगों के ऊपर जो चिन्हित करेंगे, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो चिन्हित करते हुए उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करते हैं। प्रतापपुर में बात करें तो प्रतापपुर में सबसे बड़े 400 से 410 रुपये तक बिक रहा है। देखिए, अभी तो मुझे इसके संज्ञान में मेरे पास तो नहीं आया है, मैं तो अभी जस्ट चयनित ही हुआ हूँ। तो अगर आगे ऐसा कुछ बात आता है तो हम लोग उस पर आगे संज्ञान लेने काम करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनीष सिंह। ठीक। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। कुर्था थाना क्षेत्र के कुतुबपुर गांव में पारिवारिक विवाद के दौरान 3 माह की मासूम बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। विवाद के दौरान बच्ची के पिता नीतीश कुमार पर उनके बड़े भाई विकास कुमार ने बांस पल्ले से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। इसी बीच घर में मौजूद 3 माह की बच्ची पर उसकी चाची ने भारी वस्तु से हमला कर दिया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने विकास कुमार को हिरासत में ले लिया है और घायल नीतीश को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जबकि बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए अरवल सदर अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले की गहन जांच जारी है और आरोपित महिला के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। से घटना हुई, ये घटना 13 तारीख के ले रहेगा। 13 तारीख हम बिहार शरीफ थे। 13 तारीख के तार नोच के रख लिया हमको वाला तार घर में। और बाद में गाड़ी गलौज किया। हम आए जब बांस खत के गाड़ रहे थे, उतने में औरत के बुलाया, औरत उसको कोठा पर चक के बुलाया, ईटा जोरिया जब चलाने लगा, आगे लड़ाई हुआ लाठी से, दोनों देने से टेला ऐसी लाठी उठी से लड़ाई। और बाद में पीछे से उसको औरत मार दिया कपार पे। ये कम से कम 5-6 साल से लड़ाई करता रहा है बिना मती खती के। जमीनी विवाद बटल है, फिर कर रहे, फिर तब में बटल है जैसे जमे के घर वाला दाजा भी हिस्सा देने के लिए तैयारी नहीं है। आखिर जो बच्ची का मौत हुआ, जो मासूम बच्ची थी, उसको आखिर मौत कैसे हुआ? जैसे मौत रेड़ा चलावे से पहले ही मौत, उसको रेड़ा चलाया
उसे पारल था, ओकर बाद में लड़े, उसको बाद में मौत हो गया। कुछ देर तक सांस लिया, फिर ओकर बाद में नाक में ब्लड आ गया। क्या चीज चोट लगा था उसको? उसको पंजरा फिर यहाँ पे लगा था। क्या चीज से उस पे वार किया गया था? ईटा से। उससे ईटा से वार किया। जो वार किया था, जो हमला किया था, उसका वो कौन थी आपको? भौजाई थी। भौजाई थी। जी। क्या नाम है उसको? कौशल्या देवी। ठीक। आपका नाम क्या हुआ? नीतीश कुमार। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।